बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। कर्म करना हमारे हाथ में है। हम अपने कर्म के भरोसे ही अपनी किस्मत संवार सकते हैं और ये बात हमारे दर्शक, हमारे किसान भाई बहन बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से ही सालों भर अनाज उत्पन्न होता है और देश की ज़रूरतें पूरी होती है। लेकिन किसान भाई बहनों, अगर आपकी ज़रूरतें हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर, तो हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन आपके साथ खड़ा है। चलिए जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालकों के लिए महाझींगा पालन योजना। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत ले सकते हैं कई लाभ। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद, बिरसा सोयाबीन 1। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में मछली पालकों को निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इसकी कुल योजना लागत 1,60,000 रुपये प्रति एकड़ जल क्षेत्र है। इसमें एसटी, एससी और महिला लाभुक को 80% और सामान्य वर्ग के लाभुक को 70% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य में ग्रामीण स्तर पर गौ पालन के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अनुदान पर 2 गाय, हस्तचालित चारा कटर मशीन, पनीर और खोआ मेकिंग यूनिट और वर्मी कंपोस्ट यूनिट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए रांची जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप बरसात में लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। साथ ही पौधों के बेहतर बढ़वार के लिए उन्हें मचान पर चढ़ाएं। बरसात में लगातार बारिश की वजह से मिट्टी गीली होती है। इससे लतर मिट्टी के संपर्क में रहे तो सड़न गलन की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही पौधों का सही विकास भी नहीं हो पाता। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए मचान बनाकर उस पर लतर को चढ़ा दें। इसके अलावा खरपतवार निकालने के लिए निर्धारित अंतराल पर निकाई गुड़ाई करते रहें। किसान भाई, बरसात के मौसम में जैसा हम देखते हैं खरपतवार बहुत अधिक आती है, तो इसके लिए आप जब खेत की जुताई करके खेत तैयार कर लिए हैं, बुआई कर लिए हैं, तो उसके लगभग 30 दिन बाद एक बार आप इसमें हाथ से निराई गुड़ाई कर दें और उसके लगभग 15 दिन बाद पुनः एक बार निराई गुड़ाई कर दें। किसान भाइयों, जब हम बरसाती खेती की बात करते हैं तो हम मचान बना के खेती करते हैं। इसमें तो एक बार अगर पौधों की बढ़वार हो जाती है, वो ज़मीन को ढक लेते हैं, तो फिर इसमें खरपतवार नियंत्रण की या प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राज्य के जो किसान खरीफ तेलहनी फसल सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, वे 20 जून से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद है बिरसा सोयाबीन 1, JS 335 या बिरसा सफ़ेद सोयाबीन 2। सोयाबीन की खेती के लिए 75 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बीज कतारों में बोएं। कतारों के लिए 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा सोयाबीन 1, बिरसा सोयाबीन 2 और JS 335 लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। धान की खेती में कादो करना जरूरी होता है। पडलर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेत में कादो करने का काम करता है। राज्य के जो किसान धान की खेती करते हैं, वे पडलर की सहायता से खेत में कादो करके धान का बिचड़ा रोप सकते हैं। पडलर की कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आइए जानते हैं गोभी वर्गीय फसलों में हीरा पृष्ठक कीटों की रोकथाम कैसे करें। गोभी वर्गीय फसलों में शुरुआती दौर में ही
हीरा पृष्ठ कीट का प्रकोप दिखे तो 1 ग्राम BT दवा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। या गोभी का पौधा लगाने के बाद 18 से 25 दिन के बीच 5% नीम निर्मित दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके बाद भी यदि हीरा पृष्ठ कीट का प्रकोप दिखे तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान °C। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें आपने देख ली है। मौसम का हाल और मंडी का भाव भी अपना जान लिया है। रुकते एक छोटे से विराम के लिए, मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। दर्शकों, आज के समय की मांग है समेकित कृषि प्रणाली, जिस प्रणाली में हम कृषि जगत से जुड़ी हुई कई तरह की गतिविधियां एक साथ मिलाकर करते हैं, जैसे कि पशुपालन, कृषि कार्य, मछली पालन आदि। इसका फायदा ये होता है कि सालों भर किसानों के पास काम होता है और आमदनी का जरिया बना रहता है। कैसे करेंगे समेकित कृषि प्रणाली? चलिए पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस फीचर के माध्यम से। युवा के हाथ में वो ताकत होती है कि किसी भी
चीज़ की दशा और दिशा में बदलाव करता है। यही कुछ देखने को मिला है हमें चाईबासा के नोवा मुंडी में, जहां युवा किसान के रूप में संजय गेराई ने तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। ITI करने के बाद टाटा में जॉब किया और जॉब छोड़ने के बाद यहाँ के 8 एकड़ में अपनी खेती की, जिसमें खेती के साथ साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, सूकर पालन और मछली पालन किया। पशुपालन और खेती का ऐसा मिश्रण कि इस क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित कर रहा है और इसको देखा देखी कई लोग और कर रहे हैं। जब हमने यहाँ आया तो इनकी हरियाली को देखकर ताजुब हुआ और इसके पीछे पशुधन की महत्ता है। जब पशुधन और कृषि दोनों एक हो जाते हैं तो किसी भी क्षेत्र के विकास में बाधक होने वाले कारकों पे ये हावी नहीं होने देते। इसी कहानी को हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं और देखिए इनकी कहानी इन्हीं के जुबानी। आज जहां गांवों के युवाओं का एक वर्ग अपने गांव तथा अपनी ज़मीन छोड़कर चंद पैसे कमाने के लिए शहरों की चकाचौंध में अपना अस्तित्व खो देते हैं, वहीं यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शहरों का मुंह छोड़कर गांव की ओर रुख किया है और कृषि को अपनाया है। हम बात कर रहे हैं चाईबासा के नवा मुंडी प्रखंड के उड़ीसिया ग्राम निवासी संजय करे की। संजय करे एक पढ़े लिखे युवा हैं। उन्होंने IIT की डिग्री हासिल की है और इस डिग्री के बल पर उद्योग नगर टाटा नगर में कार्य कर रहे थे। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके श्रम के मुताबिक उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने गांव की ओर रुख कर लिया। यहाँ उन्होंने खेती करने की सोची और इसके लिए उन्होंने खुद को कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ा। यहाँ उन्होंने खेती का प्रशिक्षण हासिल किया। फिर उन्होंने यहाँ से प्राप्त खेती के ज्ञान को अपनी खेती में उड़ेलना शुरू कर दिया। इन्होंने सब्ज़ी की खेती की शुरुआत की और देखते ही देखते अपने खेतों को हरियाली में तब्दील कर दिया। इससे इन्हें अच्छा मुनाफा प्राप्त होने लगा। इसकी वजह से ये सालों भर सब्ज़ी की खेती करने लगे। अभी इनके खेतों में करेला, नेनुआ, बदरबट्टी, खीरा आदि की फसलें लहलहा रही हैं और यह बरसात के दिनों के लिए मिर्ची, गोभी, टमाटर आदि की तैयारी कर रहे हैं। जी मेरा पढ़ाई जो है मैंने ITI किया हुआ है और ITI करने के बाद मैंने ट्रेनिंग वगैरह मैंने किया था। उसके बाद मैं कुछ काम वगैरह कर रहा था, टाटा नगर में मैं काम कर रहा था। फिर वहाँ पर जो है जिस तरह का पेमेंट हमको मिलना चाहिए उस तरह का जो है पेमेंट नहीं मिल रहा था। बाद में वहाँ छोड़ने के बाद फिर मैं वापस मैं गाँव आया तो फिर मैं खेती का मैं कुछ ट्रेनिंग वगैरह मैं अटेंड किया KVK से। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद फिर हम भी जो है एक खेती करना शुरू किए। सबसे पहले तो हम सब्जी का खेती करना शुरू किए थे। फिर अभी तो सब्जी का खेती कर चल रहा है। सीजन वाइज जो है हम लोग हर सीज़न में 3 जो भी सीज़न आता है उसमें हम लोग सब्जी का खेती करते हैं। सालों भर खेती करते हैं सब्जी का। अभी ये सीज़न, अभी गर्मी का सीज़न में हम लोग करेला, नेनुआ, बरबट्टी, लौकी, कीरा ये सब का खेती हम लोग करते हैं गर्मी का सीज़न में। बरसात के लिए अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मिर्चा का हम लोग तैयारी कर रहे हैं और गोभी का तैयारी कर रहे हैं फिलहाल और टमाटर वगैरह का हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी तो। संजय करे एक पढ़े लिखे युवक हैं, एक विकास उन्मुख व्यक्ति हैं। यही वजह है उन्होंने खुद को सिर्फ सब्जियों की खेती तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपनी कृषि के विकास के लिए सांकेतिक कृषि को अपनाया। इन्होंने धीरे धीरे सब्जियों की खेती के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत कर दी। इन्होंने अपने फार्म में सूअर पालन, बकरी पालन तथा मुर्गी पालन की भी शुरुआत की। आज इनके मुर्गी फार्म में करीब 400 चूजे पल रहे हैं। खेती के अलावा तो हम लोग अभी पशुपालन भी हम लोग कर रहे हैं। पशु में आपका सूअर पालन हुआ, बकरी पालन, मुर्गी पालन ये सब अभी हम लोग कर रहे हैं साथ में। ये जो नस्ल है ये बैक लेयर नस्ल है जो हम लोग को ब्लॉक की ओर से कल्याण विभाग की ओर से ये हम लोग को मिला है। ये 400 चूजा है।
जी। संजय करे सब्जियों की खेती तथा पशुपालन दोनों के लिए समय का बड़े अच्छे से प्रबंधन करते हैं। यह अपना मुख्य समय सब्जियों की खेती में लगाते हैं और अपने बचे हुए समय का उपयोग पशुपालन में करते हैं। यह वैसे तो 3 एकड़ भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं, परंतु गर्मी के मौसम में ये लगभग 9 एकड़ भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। जी, ये जो खेती देखिए, हम लोग सब्जी में भी हम लोग को कुछ समय देते हैं, वहाँ पर लेबर के साथ हम लोग काम करते हैं, क्योंकि फुल टाइम तो हम लोग नहीं देते हैं, कुछ समय ही हम लोग को वहाँ पर समय बिताना होता है। बाकी काम जो है ये सब में हम लोग पशुपालन में भी हम लोग समय बिताते हैं। हम लोग फिलहाल तो 3 एकड़ में यहाँ पर खेती हो रहा है। बाकी जैसे आप देख लीजिए, गर्मी सीजन में हम लोग एरिया बढ़ा देते हैं। जैसे अब अभी तो पानी का सीज़न हो गया है, इसलिए जो है हम लोग खेत में भी नहीं करते हैं। उससे पहले देखिए, गर्मी में हम लोग पूरा एरिया में हम लोग पूरा खेती करते हैं। आप कम से कम जो है 8-9 एकड़ तक में खेती हो जाता है। बाज़ार हम लोग के यहाँ पर लोकल में ही बाज़ार है, कम से कम 4-5 बाज़ार है। आपका नौमुंडी बाज़ार हुआ, कोटगढ़ बाज़ार हुआ, जगन्नाथपुर बाज़ार हुआ और डंगोपोसी बाज़ार हुआ। यहीं पर हम लोग जो है बिक्री करते हैं। संजय करे सब्जी, सुअर पालन, बतख पालन तथा मुर्गी पालन तो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ यह मछली पालन तथा लाह की खेती भी कर रहे हैं। लाह की खेती का प्रशिक्षण इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से ही लिया है। मछली जो है ये 2-3 प्रकार का मछली है। एक तो कतला है, एक रुई है। फिलहाल तो 2 ही मछली है जो अभी तालाब में है। इसका प्रशिक्षण हम लोग को केवीके से ही मिला था। और ये जो बीज जो है हम लोग को ये TSRDS के ओर से हम लोग को प्राप्त हुआ था बीज। और हम लोगों ने लगाया ना, हम लोगों ने लगाया था। और अच्छा उसमें भी मुनाफा है। आप देख लीजिए, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। आप लगा दिए, छोड़ दीजिए, देख लीजिए, बाद में जब उत्पादन हो जाता है तो आप बेच के सीधा मुनाफा कमा सकते हैं। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ज़्यादा। संजय करे के लिए कृषि कोई नई बात नहीं है। इनके परिवार के लोग बहुत पहले से ही खेती से जुड़े हैं। इन्होंने कृषि जगत में आकर अपनी कृषि को नई राह दी है। इन्होंने यहाँ तकनीक आधारित कृषि की शुरुआत की है, जिससे इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा इनकी आमदनी बढ़ी है। यह आज अपने फार्म में कई लोगों को रोजगार देने में भी सक्षम हो गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग बहुत पहले से ही जो है हम लोग खेती करते हुए आ रहे हैं। अभी लगभग 20 साल आसपास हो रहा है जो हम लोग सब शुरू किए हैं। तब से जो मेरा फैमिली भी खेती करता था, तो जब हम जॉब छोड़े तो हम भी एक व्यवसाय में हम घुस गए हैं। बहुत अंतर है, क्योंकि देखिए, पहले हम लोग जो भी खेती, अभी देख लीजिए सरसों का खेती हम लोग देखे, ठीक है ना। सरसों का खेती पहले हम लोग छींट के हम लोग खेती करते थे। लेकिन अभी जो है हम लोग वो चीज़ को हम लोग लाइन से हम लोग लगाते हैं। उसमें जो है उपज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर हम लोग ऐसे पहले छींट के हम लोग खेती करते थे, उसमें जो है बहुत कम उपज देता था। अब देखिए, ऐसे देखिएगा तो लगभग 8-9-10 लोग जो है जो रेगुलर जो है काम करते रहते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले हमको कोई पैसा देते थे, लेकिन हम अभी किसी और को देते हैं। यह बताते हैं कि आज इनका यह फार्म बृहद रूप ले पाया है, तो इसमें सरकारी योजनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। यह संस्थाओं द्वारा दी गई सरकारी योजनाओं की ही देन है कि इनकी कृषि आज सफल हो पाई है। लाभ जो है अभी सरकार तरफ से जो है बहुत कुछ हमको मिला है। अब देखिएगा तो अभी ये जो है, अब ये जो शेड अभी देख रहे हैं, ये भी एक संस्था के थ्रू से ये शेड बना हुआ है। ये एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनिंग के लिए ये सेंटर बनाया हुआ है। और बाकी यहाँ पर आपका नेट हाउस वगैरह सब भी जो हम लोग इसका ये सब भी जो है एक संस्था, हाँ, पॉली हाउस जो है, ये सब भी जो है हम लोग को संस्था के थ्रू से ही हम लोग को मिला है। हम लोग को यहाँ पर एक हरी बोंग है, वो जो है हम लोग को जानकारी देते रहते हैं, क्योंकि वो संस्था सबसे जुड़े हुए हैं, तो उसी के माध्यम से ये सब काम हो रहा है अभी तो। संजय करे आज सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं, तो इसमें इनके परिवार का भी सहयोग है। आज यह नौकरी छोड़कर कृषि जगत से जुड़ने के अपने निर्णय से काफ़ी खुश हैं। इनके दोस्त भी इनका हौसला बढ़ाते हैं और इनके निर्णय का सम्मान करते हैं।
ये इसमें हम लोग पूरा फैमिली जो है हमको सहयोग करते हैं। ये देखिए ये अच्छा जो भी हम निर्णय लिए हैं, अच्छा निर्णय लिए हैं, क्या कि इसमें जो है हम संतुष्ट हैं। वो अभी देखिए जब भी मेरा दोस्त लोग कहीं बाज़ार वगैरह में जब भी भेंट होता है तो ऐसे कुछ नेगेटिविटी वो लोग नहीं बोलते हैं। जो भी बोलते हैं कि चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब फ्री तो नहीं है, कुछ तो काम कर रहे हैं। संजय करे आज कृषि से साल भर में लगभग 5 लाख तक की आमदनी प्राप्त करते हैं। नौकरी में रहकर इनके लिए इतनी आमदनी करना संभव नहीं था। यह आज कृषि को नौकरी से बेहतर मानते हैं। वह इसमें खुश हैं और लोगों को तकनीक आधारित खेती करने का संदेश देते हैं। सालाना इनकम का देख लीजिएगा तो 5 लाख से एबव हो रहा है। हम यही संदेश देना चाहेंगे, अपना काम, अपना खेती को जो है आप छोटा, अगर आप छोटा भी खेती कर रहे हैं, एक तकनीकी मतलब एक टेक्नोलॉजी के आधार से अगर करते हैं तो आप ज़्यादा एक मुनाफा कमा सकते हैं। यह मानना है कि कृषि आमदनी का यह बेहतर जरिया है, इसलिए बाहर नौकरी करने से बेहतर है गांव में रहकर खेती से जुड़ा रहना। देखिए पलायन अभी जो बहुत ज़्यादा जो गांव से पलायन हो रहे हैं, वो लोग जो है खेती करके भी जो है अच्छा इनकम करके जो है अपना घर चला सकते हैं। संजय करे ने खेती में सफलता हासिल की है तो इसमें कृषि विभाग केंद्र ने भी उनकी बड़ी सहायता की है। कृषि विभाग के केंद्र ने सिर्फ संजय की ही नहीं बल्कि ऐसे कई युवा की मदद की है जिनका ध्यान कृषि की ओर रहा है। ऐसे लोग जो गांव छोड़कर बाहर नौकरी कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र उन्हें भी कृषि से जोड़कर गांव वापसी में उनकी मदद की है। तो यहाँ के जैसे किसान हैं, बहुत सारे किसान जैसे बाहर काम करने के लिए गए, कोई ड्राइवर के लिए, कोई दूसरा स्टेट गुजरात हो गया, चाहे बम्बे हुआ, बेंगलोर हो गया, लेकिन वहाँ वो संतुष्टि नहीं मिला। पैसा कमा के जो भी है उन लोग यहाँ आए, हम लोग से मिले कि हम लोग का खेती बाड़ी है और खेती से कैसे हम लोग इनकम को बढ़ाएं, अपना इनकम को माने ऐसा करें कि हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़े। तो इसके बाद हम लोग सुझाव दिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जो मुफ्त में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, कोई भी विषय लीजिए कृषि से संबंधित, उस पर आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो इन लोग हम लोग के यहाँ जो भी प्रशिक्षण होता है, जैसे आपका समेकित कृषि प्रणाली, मुर्गी पालन, बतख पालन, समेकित पशुपालन से संबंधित, पौधा संरक्षण, केचुआ खाद, मशरूम उत्पादन, उसके बाद आपका बकरी पालन हो गया, ये बहुत सारा चीज़ जो है उसका प्रशिक्षण समय समय पर होते रहता है। मधुमक्खी पालन समय समय पर होते रहता है। इन लोग अपना ज़रूरत के अनुसार पहले तो अपना समेकित कृषि प्रणाली और बागवानी से संबंधित प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण करके अपना जो खेत है उसमें अच्छा से खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। उसके बाद इन लोग को उसमें भी जो दिक्कत आता है, जैसे बीमारी हुआ, कीट हुआ या कुछ और बीज के किस्म के समस्या या दूसरा समस्या, तो हम लोग उसका सही जानकारी देते थे। बीमार भी हुआ तो सही समय में उसको जानकारी दिए। जानकारी देने के बाद उसका उपयोग किया और फसल भी सुरक्षित हुआ, ठीक हुआ, तो इसका भी आत्मविश्वास बढ़ा और धीरे धीरे ये लोग दूसरे फसल पर माने करते गया और अभी आपका महीना में 10,000 15,000 रुपया कमा रहा है। और जो किसान अभी रोबोट बोले, रोबोट सिंकू, वो आपका ड्राइवर था, आपका जो क्या बोलेंगे 6 चक्का ट्रक या क्या बोलेंगे, उसी का ड्राइवर था, उसको 10,000 रुपया मिलता था। अभी 15-20 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है और बहुत संतुष्ट। कृषि विज्ञान केंद्र का कार्य किसानों को प्रशिक्षित कर उनके खेतों को बेहतर बनाने में उनकी मदद करना है। यहाँ जुड़कर किसान भाई खेती की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कृषि वैज्ञानिकों की मदद से अपनी खेती को उन्नत बना सकते हैं। देखिए हम लोग के यहाँ जुड़ने से फ़ायदा ही है कि आपको खेती से संबंधित आपको सारी जानकारी मिलेगा, प्रैक्टिकल के साथ साथ सारे तरीका मुफ्त में
उसके बाद आपको दिक्कत होगा तो कृषि के जो विशेषज्ञ हैं आपके खेत में जाकर आपको सुझाव देंगे। और जो बाहर जा रहे हैं उससे आपका एक तो दूर, घर से दूर जा रहे हैं, आपका ज़मीन है बहुत सारा खाली पड़ा हुआ, उस पर यदि सही में खेती आप वैज्ञानिक पद्धति से यदि करें तो आपका इनकम जो है डबल ट्रिपल हो जाएगा। शिक्षा का दायरा सिर्फ डिग्री लेकर नौकरी करने भर ही नहीं है। शिक्षित व्यक्ति अपना ज्ञान का उपयोग किसी भी क्षेत्र में करके सफलता प्राप्त कर सकता है। संजय करे, जिनके पास ITI की डिग्री थी, एक नौकरी थी, उन्होंने उसे छोड़कर कृषि को अपनाया, फिर इसमें तकनीक का समावेश किया और समेकित कृषि के जरिए खुद को सफल बनाया। इनकी फार्म में अगर आप नज़र डालेंगे तो इसमें आपको फलों के बगीचे भी मिल जाएंगे। इनके बगीचे में आम, अमरूद, केले, सबकी फल पेड़ों में भरे मिल जाएंगे। यह फलों की बागवानी भी वृहद हद से कर रहे हैं और इससे भी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो देखा किसान भाइयों, आपने समेकित कृषि प्रणाली बहुत ही लाभदायक है और इसे आज के समय की मांग कही जा सकती है। अगर आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियाँ चाहिए तो हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।